बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट मैच शहरियों का इम्तिहान बन गया। हुकूमत ने 7 रोज पहले ही स्टेडियम के अतराफ रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए हैं। बगैर नोटिस कारोबार की बंदिश पर रेस्टोरेंट्स मालिकान ने सर पकड़ लिए हैं। तहफ्फुज़ात दूर न होने पर एहतजाज की धमकी। हुकूमत ने मैच से 7 रोज पहले ही कजाफी स्टेडियम के अतराफ रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए। तमाम रेस्टोरेंट्स को बगैर नोटिस के सील कर दिया गया। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर रफीक का कहना है कि एक हफ्ता पहले रेस्टोरेंट्स को बंद करना जुल्म की इंतहा है। हुकूमत ने हमारे तहफ्फुज़ात पर कान न धरे तो सड़कों पर आएंगे। हम पूरा मन एहतजाज ऑफिस में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर सड़कों पे आ जाएंगे कि डाइन इन पहले ही बंद है। तो इनको चाहिए कि हम लोगों को बताते, एसोसिएशन से रब्ता करते, हम अपने मेंबर्स हैं जो कजाफी स्टेडियम में उनको बताते कि ये 1 या 2 दिन की बात तो समझ आती है। अब इसका अब एक और बात बताऊँ आपको, मैं बंद करने के बाद खोलने का बताया भी कोई नहीं है। ये तो जंगल का कानून हो गया ना। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीकी टीम की लाहौर में मौजूदगी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। अहम शाहराहों की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई। मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मेन बुलेवर्ड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड और गार्डन टाउन में ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। सूरत हाल से परेशान अफराद इंतजामिया को कोसते रहे। 5 जनूबी अफ्रीका मैचेस के बाद सिक्योरिटी इदारों ने कजाफी स्टेडियम और नवाही इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस और रेंजर्स के जवान कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात कर दिए गए। रेंजर्स के जवान स्टेडियम के अंदर भी तैनात होंगे। पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट मैचेस के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। 15 फरवरी तक ड्यू स्टॉप से कैंट गेट पैलेस तक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया गया है। फैसल चौक से आने वाली तमाम ट्रैफिक चौक कैंट गेट पैलेस से जाने डेविस चौक की तरफ रोड को इस्तेमाल करते हुए भी जा सकती है। पुल नहर मॉल रोड से आने वाली तमाम ट्रैफिक डेविस चौक से टर्न करके सुंदरदास चौक और रॉकेट रोड को इस्तेमाल करते हुए दोबारा मॉल रोड पर आ सकती है। इचरा की जानिब कलमा चौक दौरान मूवमेंट आम ट्रैफिक के लिए बंद होगा। शहरी रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के मौके पर स्पेशल कॉमिंग सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन कजाफी स्टेडियम के गिरदोनवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन में SDPOs, SHOs ने शिरकत की। हॉस्टल, होटल और फ्लैट्स में मुकीम अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। ऑपरेशन के दौरान दुकानों, घरों, किरायादारों को चेक किया गया। SP मॉडल टाउन की जानिब से ये बताया गया है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के मौके पर स्पेशल कॉमिंग सर्च ऑपरेशन कजाफी स्टेडियम के गिरदोनवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन में SDPOs, SHOs ने शिरकत की। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की तलाश का मिशन 34 रुपये सब्सिडी वाला दर्जा अव्वल की नायाब हो गया। यूटिलिटी इंतजामिया ने अपने सस्ते घी की फरोख्त भी महदूद कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जे अव्वल का घी सस्ता हुआ तो आवाम बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। घी की मार्केट में कीमत 296 रुपए किलो है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 34 रुपए सब्सिडी के साथ 262 रुपए में फराहम किया जा रहा है। खरीदार ज्यादा और स्टॉक कम होने पर यहाँ भी लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा। आप इन्हें समझाएं ना, ये हमारे लिए सहूलत नहीं बना रहे बल्कि और ज्यादा मसाइल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं देना क्यों तुहानू। मैं कहा यार एक चीनी का पैकेट देना कि जी 2 नहीं देना 1 ही देना। मैंने जरूरत 2 दी या 3 दी, इन्होंने घर तो नहीं लिया, तो सारा साढ़े लोगों वास्ते गरीबों वास्ते है। फायदा नहीं, 1 किलो घी दे रहे हैं, कोई सौदा देते हैं उसके साथ इतनी दूर से आते मारे। यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने सस्ते घी की फरोख्त भी महदूद कर दी। अब एक सारिफ सिर्फ 1 पैकेट सस्ता घी ही खरीद सकता है। सिर्फ घी ही नहीं, सब्सिडी वाली दालें भी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हो गईं। शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना, काले चने, दाल मसूर, साबुत मसूर और सफेद चना का स्टॉक भी कम पड़ गया। मुतअद्दिद अशिया के शेल्फ खाली पड़े हैं और शहरियों को सस्ती अशिया के हसूल में परेशानी का सामना है। महंगाई के सताए लाहौरियों का कहना है कि सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी अशिया के स्टॉक्स मौजूद नहीं तो फिर वो कहाँ जाएं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ नबील मलिक, सिटी 42। महंगाई का ना थमने वाला तूफान जारी है। पहले पेट्रोलियम मसनूआत, फिर LPG और अब CNG की बारी। शहर समेत पंजाब भर में CNG की कीमत 3 रुपये 55 पैसे बढ़ गई। एक के बाद एक अशिया के महंगे होने का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के बाद अब CNG की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। CNG की कीमतों में 3 रुपए 55 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब लाहौरियों को CNG 85 रुपए 55 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगी। शहर के CNG स्टेशन पर CNG की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। CNG एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड शुजा अनवर का कहना है कि 3 माह के दौरान ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत $6.5 बढ़ी है, जबकि CNG कार्गो की कीमतों में इजाफा भी CNG महंगी होने का सबब है।
पंजाब हुकूमत के 4 नए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स के इजरा पर डेडलॉक बरकरार है। LDA पर महकमा खजाना का ऑरेंज लाइन के 10 अरब के मुख्तस फंड्स को रिलीज करने के लिए मुसलसल दबाव जारी है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और महकमा ट्रांसपोर्ट भी ऑरेंज लाइन के मेगा फंड्स पर प्रोजेक्ट्स के लिए देने पर कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। LDA हुकाम नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करवाने के लिए 9 अरब रुपए के फौरी फंड्स वापस करवाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक LDA के ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मुख्तस फंड जारी करने पर शदीद इख्तलाफ है। ज़राए के मुताबिक ऑरेंज लाइन के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स उसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑरेंज लाइन के फंड्स बराह रास्त हुकूमत पंजाब और महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है और इसके इस्तेमाल का भी फैसला वही करेंगे। वाज़ेह रहे LDA को मेगा प्रोजेक्ट के लिए 13 अरब रुपए की जरूरत है। LDA ने पंजाब हुकूमत के दबाव में आकर ऑरेंज लाइन के फंड सरेंडर करने पर आमादगी जाहिर कर रखी है, जबकि मुस्तकबिल में ऑरेंज लाइन के फंड्स को मेगा प्रोजेक्ट के इस्तेमाल पर सवाल उठने के बायस प्रोजेक्ट हुकाम मुखालफत करते रहे हैं। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए बनी फोर्स अब क्या करे? मंसूबों की तकमील के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नफरी बोझ लगने लगी है। स्पेशल प्रोटेक्शन की नफरी से VVIPs की सिक्योरिटी ड्यूटियां लेने का फैसला किया गया है। CPEC मंसूबों के लिए बनने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट अब VVIPs की सिक्योरिटी करेगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को हसास मुकामात पर तैनात करने का फैसला किया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पहले मरहले में वज़ीर आला हाउस पर तैनात की गई, दूसरे मरहले में गवर्नर हाउस, पंजाब असम्बली समेत दीगर अहम और हसास मुकामात पर तैनात की जाएगी। इन हसास मुकामात पर तैनात पंजाब कांस्टेबलरी से एंटी राइट फोर्स का काम लिया जाएगा, जिसके साथ ही पंजाब कांस्टेबलरी को हसास मुकामात से हटा दिया जाएगा। IG पंजाब ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को हसास मुकामात पर तैनात करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ साबिका फौजी अफसरान और सिपाही भर्ती हैं, जो अब VVIPs की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। लेस्को ने नेट मीटरिंग मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया है। करोड़ों रुपए की सरकारी सरमायाकारी करने वाले 300 से ज्यादा सार्फिन सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर कंपनी को फरोख्त न कर सके। सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाने वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं दिया जा सका। कंपनी में 300 से ज्यादा सार्फिन की नेट मीटरिंग मंसूबे के तहत बिलिंग नहीं की जा सकी। बिलिंग न होने की वजह से सार्फिन के सोलर पैनल्स के यूनिट्स की अदायगी नहीं की जा सकी। कंपनी ने सार्फिन को नेट मीटरिंग के तहत बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब करके खामोशी इख्तियार कर ली है। MCO फीड न होने की वजह से सार्फिन लेस्को को बिजली फरोख्त नहीं कर सके। ज़राए ने बताया कि शोबा कमर्शियल की जानिब से बिलिंग के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जा सका। इस्लाहात के नाम पर महकमे रेलवे की निजकारी की तैयारियां तेज। वजारत रेलवे ने रेलवे सिस्टम पर चलने वाली माल गाड़ियों को भी प्राइवेट करने का मंसूबा बना लिया है। वजारत रेलवे ने रेलवे सिस्टम पर चलने वाली मालगाड़ियों को प्राइवेट करने का मंसूबा बना लिया है। इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को नया टास्क सौंप दिया गया है। मालगाड़ियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को पावर दे दी गई है। रेलवे हुकाम की जानिब से रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए तमाम मालगाड़ियां प्राइवेट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुसाफिर ट्रेनों की बजाय मालगाड़ियों से रेवेन्यू हासिल करने के लिए प्लान मुरतब की हिदायत की गई है। फ्रेट बिजनेस को रेलवे के बजाय फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। हुकूमत का मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा फेंकने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा फेंकने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया गया है। मुकदमात के हवाले से वजीर सनत असलम इकबाल ने मंजूरी दे दी। LWMC की जानिब से इस बात की निशानदही की गई थी कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज अपना कूड़ा करकट शहर में लाकर फेंक देती हैं। बारहा इस हवाले से उन्हें तंबियाह किया गया, लेकिन सोसाइटीज इसका नोटिस नहीं ले रही हैं, जिसके बाद फैसला किया गया है कि शहर के इलाकों में कूड़ा फेंकने वाली सोसाइटीज के खिलाफ पर्चे दर्ज कराए जाएंगे, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज के साथ कचरा उठाने के हवाले से मुआहदे भी किए जाएंगे। ज़राई राज़ी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के मामले पर दरखास्त की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने लाहौर के चारों कोनों पर 50-50 एकड़ पर कब्रिस्तान बनाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने ज़राई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के मामले पर दरख्वास्त की समाअत की। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, DG LDA अहमद अजीज तारड़, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज उस्मान मोअज्जम समेत दीगर अफसरान पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त शहर का मास्टर प्लान तबाह हो चुका है। ये वो शहर है जहाँ 10 लाख लोग हर साल नए आते हैं। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि LDA में कई अफसरान अरसा से डेपुटेशन पर हैं। DG LDA डेपुटेशन पर दोबारा आए हैं।
ہیں. ان کے خلاف نیب میں کیس ہے. ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کی جائیدادوں کی تحقیقات اور معاملہ نیب کو بھیجا جانا چاہیے. چیف جسٹس نے LDA میں آنے والے تمام افسران کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کہا جب زرعی اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر عدالت نے نوٹس لیا تو حکومت اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. لاہور کو تباہ کر دیا گیا ہے. چیف سیکرٹری نے کہا کہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ گرین لینڈ ایریا کا استعمال نہیں ہوگا. ہائی کورٹ نے لاہور کے اطراف میں قبرستان بنانے کے معاملے پر حکومت کو جلد اقدامات کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے کہا میانی صاحب قبرستان کی زمین ایک ہندو نے دی اور آج بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے گرین ایریاز پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم کرنے اور LDA میں ڈیپوٹیشن پر آئے افسران کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. احتساب عدالت میں پیراگون سٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی. قاضی سلمان رفیق پیش ہوئے. عدالت میں گواہ اسلم گجر کے بیان پر جرح مکمل کی گئی. جرح کے بعد جج جواد الحسن نے مزید سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی. احتساب عدالت میں پیراگون سٹی کے ریفرنس پر سماعت ہوئی. عدالت میں خواجہ سلمان رفیق پیش ہوئے جبکہ خواجہ سعد رفیق قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے باعث پیش نہیں ہو سکے. ان کے وکیل امجد پرویز نے حاضری معافی کی درخواست دی جو عدالت نے منظور کر لی. عدالت میں نیب کے گواہ اسلم گجر نے پیراگون قبرستان کے حوالے سے ہائی کورٹ میں پیش ہونے والی رپورٹ فراہم کی. عدالت نے رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. عدالت نے جرح مکمل ہونے پر ریفرنس کے مزید 3 گواہوں کو آئندہ سماعت کے لیے پابند کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. LDA دفاتر کے اطراف پارکنگ کے شدید مسائل ہیں. پہلے سے مسائل میں گھرے سائلین پارکنگ نہ ملنے کے اذیت سے دوچار ہو چکے ہیں. LDA نے پارکنگ پلازے کا منصوبہ فائلوں میں دبا کر غیر قانونی پارکنگ کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مرکزی دفتر جوہر ٹاؤن کے عقبی سائٹ پر شہریوں کے پلاٹوں پر پارکنگ بنا لی گئی ہے. LDA سے ملحقہ ہاکی اسٹیڈیم کی پارکنگ پر بھی گاڑیاں کھڑی کروانا شروع کر دی ہیں. LDA اسپورٹس کمپلیکس اور ملحقہ سڑک پر بھی پارکنگ شروع کروا دی گئی. LDA آفس کے سامنے خیابان فردوسی کی ایک لین پر بھی پارکنگ شروع کر دی گئی. LDA آفس میں پارکنگ پلازہ بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے. روزانہ آنے والے سینکڑوں شہری پارکنگ نہ ملنے سے مسلسل اذیت سے دوچار ہیں. LDA نے فرنٹ پر موجود سروس لین کو بھی بیریئرز لگا کر بند کر رکھا ہے. LDA دفاتر میں صرف افسران کو خصوصی پارکنگ کی اجازت دی جاتی ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر کے متعدد تھانے خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں. لاہور کے 4 تھانوں سمیت پنجاب کے 95 تھانوں کی اثر نو تعمیر کے لیے اگلے مالی سال میں فنڈز فراہمی کی ڈیمانڈز IG پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر کے درجنوں تھانوں کی عمارتیں خستہ حال ہو چکی ہیں. لاہور پولیس نے اگلے مالی سال میں مغل پورہ، ہیر، بھاٹی اور ٹبی سٹی کی عمارتیں اثر نو بنانے کی درخواست کی ہے. رواں مالی سال اضافی فنڈز ملنے کی صورت میں 5 زیر تعمیر تھانے مکمل ہوں گے. دیگر 35 اضلاع سے 91 تھانوں کی عمارتیں بنانے کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے. عمارتیں خستہ حال ہونے کی وجہ سے تھانوں میں کام کرنا مشکل ہے. تھانوں کی نئی عمارتوں کی بھجوائی کی تفصیلات میں زیادہ تر عمارتیں کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. کسٹم اینٹی اسمگلنگ کا اسمگل شدہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. عسکری ٹینٹ سے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اسمگل شدہ لینڈ کروزرز V8 اور پاسو کار قبضے میں لی گئی ہے. کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم نے کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کی ہدایت پر عسکری ٹینٹ میں چھاپہ مار کارروائی کر کے 2 اسمگل شدہ گاڑیاں قبضے میں لے لی ہیں. جب کی گئی نان کسٹمز گاڑیوں میں لینڈ کروزر V8 اور پاسو کار شامل تھیں. کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کے مطابق دونوں اسمگل شدہ گاڑیوں کی مالیت 3 کروڑ روپے سے زائد ہے. گاڑیوں کو جعلی نمبر پلیٹ لگا کر چلایا جا رہا تھا. کسٹمز حکام کے مطابق اسمگل شدہ گاڑیوں کے مالکان سے متعلق چھان بین کی جا رہی ہیں. پنجاب حکومت نے 22 اگست کو بلدیاتی انتخابات کروانے کی تجویز الیکشن کمیشن کو دے دی ہے جبکہ الیکشن کمیشن 1 جون کو الیکشن کروانے کا خواہش مند ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات 22 اگست کو کروانے کی تجویز دی گئی ہے. تجویز میں کہا گیا ہے کہ اس دوران نہ صرف کورونا وبا میں کمی ہوگی بلکہ موسم بھی بہتر ہوگا اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو تیاری کا بہتر موقع بھی مل سکے گا. تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن 3 مراحل میں کروائے جائیں گے. پنجاب کے 9 ڈویژنز میں ہر 3 ماہ بعد 3 ڈویژنز میں الیکشن کا انعقاد کروایا جائے گا. شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں اور اجلاسوں کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں. صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا قذافی اسٹیڈیم میں اجلاس ہوا. راجہ بشارت نے کہا کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ عوام کے لیے روٹ کے دوران ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جائے. کوشش کریں کہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. LDA گورننگ باڈی نے MD واسا کو 5 کروڑ روپے مالیت تک اسکریپ کی نیلامی کی اجازت دینے کا اختیار دے دیا. MD واسا کے پاس اس سے پہلے 25 لاکھ مالیت کا اسکریپ نیلام کرنے کا اختیار تھا. گورننگ باڈی نے چیف کیمسٹ
अगस्त को वासा लेबॉर्ट्री के दर्जे चहारम के मुलाजमीन को सजा देने और वासा कॉन्ट्रैक्ट में 30 यौम की तौसी के इख्तियारात भी दे दिए। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। चेयरमैन सैयद नबील हाशमी की ज़ेर सदारत इजलास में अली मुअज्जम सैयद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इजाफी चार्ज देने और गुज़श्ता बोर्ड इजलास की कार्रवाई की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के तौसी प्लान और मेडिकल ट्रॉमा सेंटर की तामीर की भी मंजूरी दी। LDA खेलों के शोबे में बेहतरी और फ़रोग़ के हवाले से चेयरमैन ओलंपिक एजुकेशन कमीशन इब्राहिम हसन मुराद की सरबराही में इजलास हुआ। चेयरमैन ओलंपिक एजुकेशन कमीशन इब्राहिम हसन मुराद की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में सेक्रेटरी ओलंपिक्स एजुकेशन खालिद महमूद और जाफरी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में खेलों के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि नई नस्ल से ओलंपिक चैंपियन बनाएंगे। तालीम और खेलों को यकसा अहमियत देनी चाहिए। इब्राहिम मुराद का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान हर तरह के खेलों में मुस्तकबिल करीब में सफ़ाए अव्वल पर होगा। कैंसर के आलमी दिन के मौके पर जनरल हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में कैंसर के मरीज बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। जनरल हॉस्पिटल बच्चा वार्ड में मुख्तलिफ शहरों से कैंसर से शिफायाब होने वाले बच्चे भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर आगा शबीर अली, डॉक्टर आफ्ताब अनवर, डॉक्टर सना रियाज, प्रोफेसर मोहम्मद मुइन, डॉक्टर मुजम्मल हुसैन, डॉक्टर नुसरत ताहिरा, जुनैरा अनवर और शाजिया फारूकी भी मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड मोटर्स की नई लॉन्च की गई गाड़ी अल्फा 1000 सीसी की टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी आज मॉल रोड में मुनक्किद हुई। शहरियों की बड़ी तादाद अल्फा 1000 सीसी की फ्री राइड लेने पहुंची और गाड़ी को खूब सराहा। DHA, गार्डन टाउन और शहर के मुतअद्दिद इलाकों के बाद अल्फा 1000 सीसी फ्री टेस्ट ड्राइव के लिए मॉल रोड पहुंची। शहरियों का कहना था कि अल्फा 1000 सीसी मुकम्मल फैमिली कार है और बाकी गैर मुल्की गाड़ियों जैसे कई फीचर्स इसमें मौजूद हैं। अल्फा 1000 सीसी में पावर स्टीयरिंग, अलॉय व्हील, 4 सिलेंडर जैसे हाई टेक फीचर्स मौजूद हैं। शहरियों का यह भी कहना था कि अल्फा 1000 सीसी कैटेगरी में बेहतरीन गाड़ी है और इस फीचर और कीमत पर मार्केट में कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं है। हजरत हाफिज बरकत अली कादरी के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। शाह आलम मार्केट में हाफिज बरकत अली कादरी के सालाना उर्स की तकरीबात के सिलसिले में ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने दरगाह पर हाज़री और खाने की। ज़ायरीन की जानिब से लंगर और न्याज का अहतमाम किया गया। दूर दराज से इलाकों से आए ज़ायरीन ने दरबार पर हाज़री दी। उर्स की मुनासबत से महफिल ज़िक्र व नात का भी अहतमाम किया गया। शहर में दूसरे रोज भी बारिश की एंट्री। सुबह अबर आलूद मौसम में तेज हवाओं ने कपकपी तारी कर दी। ताहम दिन के वक्त सूरज की तेज शाम ने ठंडी हवा का मिजाज गर्म कर दिया। बारिश का दूसरा राउंड, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश ने समा बांध दिया। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, किनाल रोड, गुलबर्ग, गड़ी शाहो, मुगलपुरा, बगबानपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। बादलों के बसेरे में ठंडी हवा चली तो सर्दी की शिद्दत भी महसूस हुई। मौसम से ऑटोमेटिक मूड बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जितनी गर्मी लग रही थी हम लोगों को ये था कि फौरन शायद गर्मियाँ आ जाएंगी, लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से स्पोर्ट्स में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। हम लोगों को मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा चल रही है तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम। मौसम अच्छा हो तो खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है, इंसान फ्रेश रहता है, साथ साथ तो बहुत मज़ा आता है मौसम का। और गर्म हो तो मतलब ऑब्वियसली इंसान वैसे थका होता है तो और थक जाता है इंसान। मौसम अच्छा हो तो काम करने का भी दिल करता है। आज यहाँ पर जैसे हम लोग ग्राउंड में आए हुए हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो जब मौसम अच्छा होता है तो यकीनन मूड भी होता है खेलने का। दोपहर के वक्त मतला साफ हो गया, सूरज आबोताब के साथ चमका तो मौसम भी खुशगवार हो गया। दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा पारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला हालिया सिस्टम खत्म हो गया है। फरवरी के वस्त में दोबारा बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया और इस खुशगवार मौसम ने इंसानों के साथ साथ कुरे अर्ज पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों के चेहरे भी खिला दिए हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ सादिया खान, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लाहौर के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। तनसाजों की सुबह और शाम भरपूर ट्रेनिंग। और मिस्टर लाहौर का एजाज किसके सर सजेगा? तनसाजों ने चैंपियनशिप के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जेर एहतमाम चैंपियनशिप 14 फरवरी को होगी। पंजाब सोसाइटी में वाक़े स्मार्ट फिट जिम में तनसाज भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जिम के इंस्ट्रक्टर अमीर हमजा ने खिलाड़ियों की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया है। लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। वो मिस्टर लाहौर का टाइटल इंशाल्लाह विन करेंगे। इस पर पूरा ज़ोरों के साथ ये तैयारी कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, बहुत अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये विन करके आएंगे।
तनसाजों का कहना है कि कोरोना के बायस जिम बंद होने से काफी वक्त जाया हुआ, ताहम अब वो सुबह शाम भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है अल्लाह के घर में पूरी, क्योंकि हम 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे टीचर हैं जो असलम रशीद साहब, मिस्टर पंजाब, मिस्टर लाहौर नेशनल चैम्पियन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। कोरोना के बायस फिर भी हम अपने बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। मिस्टर पंजाब, मिस्टर लाहौर नेशनल चैम्पियन है, तो ट्रेनिंग हमारी 2 टाइम चल रही है, तो डाइट भी अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह टाइटल विन करेंगे। बॉडी बिल्डिंग मुश्किल और महंगा खेल है, इसमें महारत के लिए फिजिकल फिटनेस ही नहीं, ज़हनी पुख्तगी भी चाहिए। स्मार्ट फिट जिम के खिलाड़ी लाहौर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अपने क्लब का नाम रोशन करने के लिए पुरज़म हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के हमरा राना आज़म-नूर। ब्राइडल फैशन वीक में मॉडल्स की दिलफरेब अदाएं, रूसी मलबूसात की नुमाइश। पहला रोज झिलमिलाते और रंग बिरंगे रूसी मलबूसात की जैसे बहार ही आ। पहले रोज 8 डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश हुई। उष्ना शाह, हीरा मानी, सारा खान ने रैंप की भी रौनक बढ़ाई। मर्द मॉडल्स भी पीछे नहीं रहे। नोमान एजाज और फहद हुसैन की एंट्री भी हाजरीन को खूब। सीटी के तड़के ने फैशन मेले में मजीद रंग भर दिए। फैशन के दिलदादा अफराद ने कोरोना वबा में इवेंट को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। एक ब्रेक के बाद सिटी हेडलाइंस।